उदयपुर के खिरोदा थाने में शराब ठेकेदार भारत चौधरी को रात भर बंद कर मारपीट करने का पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा है। ये मारपीट मासिक बंदी की राशि पर बात नहीं बनने को लेकर की गई है। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। इसको लेकर उदयपुर के कलाल समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन चौधरी समाज अध्यक्ष लोकेश चौधरी, सुहालका समाज अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सुहालका, पूर्विया समाज अध्यक्ष इकाई अध्यक्ष दिनेश पूर्विया, टाक समाज प्रतिनिधि सत्यनारायण टाक, जायसवाल समाज अध्यक्ष राणा जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि नवानिया के शराब व्यवसायी और उनके अनुज्ञाधारी भाई को खिरोदा थाने के एक एएसआई अशोक कुमार शर्मा और 2 अन्य पुलिस कर्मियों ने रात भर भूखा प्यासा रखकर सोने नहीं दिया और सुबह अलग कमरे में ले जाकर पीड़ित भरत चौधरी को सरकारी दूल्हा बनाने की बात कहकर पीटा, जिससे भरत बेहोश हो गया और फिर शरीर पर पानी छिड़क कर होश में लाया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि एएसआई ने सीने पर पांव रखकर कहा कि भी हाथ में रिवॉल्वर होती तो तेरे सीने में गोली उतार देता। इसके बाद वह पुनः मूर्छित हो गया तो उसको उसके भाई के पास लिटा दिया गया। बताया गया है कि शराब पीकर पैसा ना देने, धमकी देने और मारपीट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भरत ने थाने में गुहार लगाई थी। उन दोनों को थाने में ले जाकर भरत को उनके खिलाफ रिपोर्ट देने थाने में आने को बोला गया। थाने पहुंचते ही भरत से मासिक बंदी 70,000 मांगी और 50,000 पर सहमति बनाने की कोशिश की, जिस पर भरत ने 35,000 ही देने की बात कही। आपस में बहस होने पर एएसआई ने भरत को मुकदमों में फंसाने की धमकी दी और मोबाइल ले लिया। रात को भरत को बोला गया कि अभी भी भाई के हाथ में पैसे मंगवा ले, परंतु भाई पैसे नहीं ला पाया। इस बात पर दोनों को ही लॉकअप में बंद कर मारपीट की गई। साथी है, व्यवसाय करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं, जो कि हमारे समाज का कई सदियों से पुश्तैनी व्यवसाय रहा है, आमदनी का स्रोत रहा है। जैसा कि बताया गया है कि राज्य सरकार ने सबसे बड़ी राजस्व की समर्पण भी हमारे समाज द्वारा मदद के रूप में दिया जाता है। आबकारी आज सरकार का सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर है। पर अगर किसी थाने से इन्होंने एक थाने में मदद के लिए गुहार की, वहाँ पता चला कि कहीं पे इनके साथ किसी ने मारपीट की है, उनको इन्होंने अपने घर में रखकर थाने में गुहार की कि मुझे बचाया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। वहाँ से गाड़ी आती है, उनको लेके जाती है, फिर इनको फोन से बुलाया जाता है कि आप आकर शिकायत दर्ज करें। ये जब शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो इन्हीं को, शिकायतकर्ता को आरोपी बनाकर, दोनों इनके बाद जब भाई इनको छुड़ाने जाता है उनको भी बंद कर और वो दोनों जो आरोपित हैं वो खुलेआम घूम रहे, जो कि मुफ्त की शराब पीना चाहते थे। 2-3 दिन से बिना पैसे दिए जा रहे थे। इन्होंने सिर्फ पैसे का तकाजा किया तो उन्होंने जिस भी मिली भगत से किया, या उन्होंने उनके समाज को आधार बनाकर, सुना है कि वो एएसआई भी शर्मा है और जो आरोपित है वो भी शर्मा है। जो भी हो, पर एक तरह से यह अमानवीय और बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, रात भर दोनों भाइयों को, समाज के हमारे बंधुओं को थाने में बिठा कर रखा। सुबह इनको पट्टों से पिटाई की गई, इनकी पाँव की उंगलियों पे 5-5 टाँके आए हैं, पाँव में फ्रैक्चर हुए हैं, पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स है। हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिलकर डिमांड की है, ऐसे पुलिसकर्मियों जो पुलिस विभाग का नाम खराब करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पुलिस विभाग खराब है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर पुलिस विभाग का नाम खराब कर रहे हैं। 20,000 25,000 मंथली थी, उसमें काम नहीं चल रहा था उनका, उन्होंने 70,000 की डिमांड की। इस व्यक्ति ने कहा मेरे को भी बच्चे पालने होते हैं, मेरे को भी घर का गुजारा चलाना है, मैं कहाँ से दूंगा 70,000 रुपए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बढ़ा लो। उन्होंने कहा तेरे को मैं हमारी पावर बताता हूँ। इस तरह से जो इनके साथ प्रताड़ना हुई है, आज शराब का व्यवसाय करना गुनाह हो गया। हमारे समाज के कई लोगों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ उन्हें सस्पेंड करें, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनको सजा दिलाने के लिए आज पूरे कलाल समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आह्वान किया है अगले 3-4 दिन में अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे युवा साथी राजा जी, यशवंत जी और इन सबके नेतृत्व में थाने का उग्र घेराव किया जाएगा। यहाँ पर सड़क रोककर प्रदर्शन किया जाएगा और जल्द से जल्द हम न्याय दिलाने की अपील करते हैं प्रशासन से। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे और ऐसे अगर पुलिसकर्मियों को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? भरत कुमार चौधरी। जी, क्या घटनाक्रम?
घटना ये थी कि साहब मेरे वाइन शॉप की दुकान पे दो जने आए और मेरे से झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया। पुलिस वाले आए, दोनों आरोपियों को लेके गए। फिर मेरे को वापस थाने में बुलाया गया कि आप रिपोर्ट दो। मैं रिपोर्ट देने के लिए गया तो पुलिस वाले ने मेरे को बिठा के रखा। बिठाने रखने के बाद मेरे से 50,000 रुपये की माँग की, जो कि मैं मंथली बंदी के तौर पे पहले 25,000 रुपये देता था। अब वो मेरे से 70,000 रुपये की माँग करे। मैंने मना कर दिया कि मैं 70,000 नहीं दे पाऊँगा, 2-5,000 रुपये मैं बढ़ा के दे दूँगा। अब वर्तमान में मैं 35,000 रुपये बंदी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे से 50 रुपये की अतिरिक्त माँग की गई। माँग करने के बाद मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद मेरे को लॉकर में बिठा दिया गया। मेरे फ़ोन के द्वारा मेरे भाई को बुलाया गया। मेरा भाई थाने में आया, उसको भी लॉकर में बिठा दिया गया। पूरी रात हम थाने में बैठे रहे। थाने में बैठे रहे, पूरी रात हमारे को परेशान किया गया। हर 10 मिनट में हमारे को उठा गया, नाम वगैरह पूछा गया, परेशान किया पूरी रात। सुबह जब हम उठे, फ्रेश हो गया है, फिर वो अशोक कुमार जी मेरे पास आए, चल तेरे को मैं दूल्हा बनाता हूँ। उसके बाद मेरे को एक अलग रूम में लेके गए जहाँ दोनों वो आरोपी थे। उनके सामने मेरे को बहरहमी से पीटा, बेल्ट से। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे, एक तो नवीन, एक गोविंद सिंह। इन तीनों ने मिलके मेरे को बेरहमी से पीटा। मेरे पैर में इन्होंने इतनी चोट मारी कि 4 टाँके आए। उसके बाद मैं बेहोश होके ज़मीन पे गिर गया। गिरने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर पानी छाड़ा। पानी छाड़ने के बाद मेरे को उल्टा लेटाया, फिर मेरे साथ मारपीट। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे भाई के पास में छोड़ के चले गए। हाँ, कौन सा थाना लगता है ये? मेरा खरौदा थाना लगता है सर। आरोपी जो थे वो कहाँ के हैं? आप जो आपसे निःशुल्क शराब खरीदते थे? एक संजय कुमार के नाम का है और एक क्या नाम है, प्रकाश शर्मा करके है। कहाँ के वो? प्रकाश शर्मा लसड़िया का है और संजय कुमार उदयपुर का है। आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग किया? हमारे चौधरी मेवाड़ा कला समाज के एक साथी हैं जो जिनकी दुकान है नवानिया में शराब की, तो वो अपना व्यवसाय कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, शराब लेने आए थे, शराब दी, पैसे मांगे तो उन्होंने झगड़ा किया। इस पर इन्होंने पुलिस को सूचित किया। तो पुलिस जब मौके पे आई तो वहाँ पर एएसआई है, तो वो आए, उनके साथ 2 कांस्टेबल थे। उनको अपने साथ जीप में लेके गया और इनको कहा कि आप थाने पे आओ, रिपोर्ट दे देना। जब रिपोर्ट देने थाने पे पहुंचे, इनको कहा कि अंदर बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठाए रखा, बावजूद इनके कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इनसे कहा कि भाई तुम लोग 50,000 रुपये मेरे को दे। इसी वक्त इस 50 रुपये इलीगली वो मांग रहे थे, मंथली बंदी शराब की। तो इन्होंने असमर्थता जाहिर की, मैं नहीं दे सकता इसको। तो इसको ज़बरदस्ती कपड़े खुला करके लॉकअप में बंद कर दिया। फिर इनके भाई को सूचना दी, फोन से वो गए तो उनको भी लॉकअप में बंद कर दिया। जब दूसरे लोग गए मिलने के लिए, उनके मौसी वगैरह, भाई वगैरह, किसी को मिलने नहीं दिया। सुबह उठे 18 तारीख को सुबह, और उन्होंने अपना रुद्र दिखाया। एक कमरे में, दूसरे कमरे में ले जाकर ये अकेले भाई को और इन भरत कुमार को ले जाकर इनके साथ में अमानवीय कृत, जिसको कह रहे पूछताछ करना अलग बात है, टॉर्चर किया। टॉर्चर भी इस तरह से किया कि ज़मीन पे लेटाया गया, छाती पे खड़ा हो गया ऐसे ही स्वयं, और 2 कांस्टेबल पाँव पे खड़े हो गए, जिससे इनके पाँव में उंगली में फ्रैक्चर हो गया। और करीब 150 बेल्टों से धुनाई की उनकी, खड़ा किया, हाथ लंबे कराए, फिर मारा उनको। आपकी क्या मांग रही थी? हमने इस संबंध में एक तो इनकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज करवाया। एसपी साहब के यहाँ हमने एक परिवार भी पेश किया है कि मैं फोटो, दस्तावेज, मेडिकल के सभी, इनकी सीरियस हालत होने पर वहाँ से वल्लभ से इनको उदयपुर रेफर किया गया। वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने साथ में लगाए। हम चाहते हैं कि ऐसे जो पुलिस वेश में आतंकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई नहीं, ऐसे जो अवैध वसूली करते हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। और बाकी रही बात समाज के हमारे चारों समाज के लोग आज यहाँ आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। आए दिन ये घटनाएं हमारे साथ होती है। अगर पुलिस प्रशासन इसके पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसके लिए विरोध जाहिर करेंगे। विरोध के साथ साथ अगर कल की तारीख में कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा।